दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी आईआरडीए की बात करें तो इस स्टॉक ने लोगों को रातों रात अमीर तो बनाया। यानी जो इन्वेस्टमेंट था वो 4 गुना बढ़ा भी, लेकिन ऊपर के लेवल से लोअर सर्किट भी लग गया और अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये ऐसे ही दौड़ते हुए 200 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब आगे की क्या संभावना, तो मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस स्टॉक के अंदर क्या पॉजिटिव संभावना है और क्या इसके नेगेटिव पहलू है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने नवंबर का आ चुका है, जिसको अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसमें किसका इन्वेस्टमेंट कितना है, ज़्यादा निवेश किसने किया हुआ है और क्या ये वाकई में आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न हमें फिर से दे सकता है। वैसे तो जिस सेक्टर में कंपनी का बिजनेस है उस सेक्टर में आप समझे तो बहुत सारी संभावना है, क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। यह एक इकलौती कंपनी है जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। और जैसे कि ये सरकार ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, उसको पूरा करने में इसका सबसे बड़ा योगदान होगा। तो क्या इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है गिरावट का फायदा उठा के, या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन स्टॉक 108 पर आ चुका है, जहाँ पे 10% का लोअर सर्किट लगा। लेकिन मैंने गुरुवार को ही आपसे कह दिया था कि अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने लगी है और आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वैसे फ्राइडे के दिन भी बहुत सारे जो ऑपरेटर थे उन्होंने ट्राई की इस स्टॉक को और ऊपर लेके जाने की, लेकिन वो लेके जा नहीं पाए क्योंकि बहुत भारी मात्रा में लोगों ने निवेश किया था। उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। तब इसकी अब परफॉर्मेंस देखें तो 50 इसका लो है। जो आईपीओ आया उस समय 50 का आसपास लिस्ट हुआ तो 50 रुपये इसका लो बन गया और 123 इसका ऑल टाइम हाई है। अब उस हिसाब से देखें तो इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा है और जो आईपीओ की प्राइस देखें तो उससे तो इन्वेस्टमेंट 3 गुना से ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि 32 रुपीज़ के आसपास आईपीओ दिया था। तो देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है निकुंज डालमिया, उनका कहना है कि स्टॉक ने करीब आपका जो रिटर्न है उसको 4x किया है और ऐसे में यहाँ पे अब संभावना देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग की बिल्कुल बन रही है। तो 50 से 120 का जो सफ़र तय किया उसमें सिर्फ 11 ट्रेडिंग सेशन में इसने ये सफ़र तय किया, बहुत ही कम समय में। 50 रुपये की प्राइस थी 29 नवंबर की और आप देख सकते हो कि यह मोर देन डबल से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है सिर्फ कुछ ही समय में। और आईपीओ प्राइस से देखें तो 4 टाइम रिटर्न है। तो देख सकते हो कि इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। निकुंज डालमिया जो मैनेजिंग एडिटर है ईटी नाउ के, उनका कहना है कि स्टॉक ऑलरेडी ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। उनका कहना है कि यह ऑलरेडी 4x हो चुका है, यानी आपका जो रिटर्न है वो 4 गुना वो आईपीओ प्राइस से। तो अगर आप इसको पीएफसी और आरईसी से कंपेयर करें तो ये स्टॉक इस समय आपको एक्सपेंसिव दिखाई देगा। लेकिन उनका कहना है कि मेरा मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी काफ़ी अच्छे, फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट है, आने वाले समय में शानदार संभावना बन रही है। लेकिन इस समय जब 30 रुपये का स्टॉक 120 पे चला गया तो एक तरह से यहाँ पे अब आपको सावधान होने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि काफ़ी कम समय में रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे में एक बार सेलिंग प्रेशर तो आएगा ही और आपको भी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए इस लेवल पे। अगर इस समय जो इसकी दौड़ लगी है उस हिसाब से एक तरह से ये लॉटरी का टिकट आपके लिए साबित हुआ है। शॉर्ट टर्म में आपको एक लॉटरी ही लगी है और ऐसे में यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है और जिसने भी इसमें निवेश किया है निचले लेवल से, तो उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये बात मैंने भी आपको लगातार बताई कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक एक तरफा कोई नहीं दौड़ता है, उसमें बीच में रुकावट जरूर आती है। कोई भी स्टॉक आप देख ले, एक बार बड़ी तेजी के बाद उसमें फिर नीचे की तरफ एंट्री का मौका भी मिलता है। ये स्टॉक भी नीचे आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बिना डरे इसमें निवेश को बनाए रखें। यह बहुत ऊपर जाने वाली कंपनी है। आने वाले समय यह आपको कई नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए दिखाई दे सकती है। उदाहरण हमने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया है आईआरसीटीसी का। जब आईआरसीटीसी का आईपीओ आया उसने बहुत कम समय में पैसे डबल किए, उसके बाद में जब लगातार दौड़ लगाई तो 350 रुपये का जो आईपीओ था वो 6000 तक भी पहुंचा। ये भी आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद में फिर काफ़ी समय से स्टॉक उस ऊपर के लेवल से आधी कीमत में भी मिल रहा है और इसीलिए ज़रूरी है कि एक आपका टारगेट सेट कर दे, उस पर जाके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है, स्टॉक बहुत ऊपर तक जाएगा, लेकिन करंट लेवल पे अभी इसमें आप फ्रेश खरीदारी करने से बचे। स्टॉक अभी भी दबाव में दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे इसका मार्केट कैप काफ़ी शानदार है, 29,108 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की 108 की है। अगर आप लो देखें तो इसका 50 और हाई 123 का है। स्टॉक का पी 33.70 है। आरओसी 8.17% है और आरओई 15.47 है और फेस वैल्यू 10। तो फंडामेंटल इसके काफ़ी ठीक है। अब इसके एक बार हम पॉजिटिव और निगेटिव पहलू जांच लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 21.18% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 3,483.04 करोड़ के आसपास रहा है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 47.08% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,320 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 36.48% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 864.63 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 41% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 579.32 करोड़ के आसपास रहा है। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 238.44% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो दूसरी पेयर कंपनियों के मोबाइल सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको निगेटिव दिखा दे, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 6.77 है, हायर देन 1 है। तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। तो डेट के मामले में इसमें थोड़ी सी आप देखें तो इसमें वीकनेस दिखाई दे रही है। अगला पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 14.56% है। तो जो नॉर्मल रेंज है 10 से लेकर 20% उसके बीच में ही है और इसीलिए पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है। अगला पॉइंट न्यूट्रल है और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। अभी अभी आईपीओ आया है तो वो फिलहाल अनचेंज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, 3.94% की होल्डिंग है। एक पॉइंट और न्यूट्रल बना वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अभी लेटेस्ट आईपीओ आया है सरकार की तरफ से, तो 75% की होल्डिंग, ये भी अनचेंज है और न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। लेकिन इसके बाद अगला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.56 है, हायर देन 1.5 है। तो यह इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है, यानी कंपनी कंफर्टेबली अपना जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो चुका सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एबिटेडा मार्जिन इसकी अच्छी है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर 0 है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको 7 पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। यहाँ पे मात्र एक ही नेगेटिव पॉइंट है और 3 न्यूट्रल पॉइंट है। तो इसका मतलब फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत जल्द यहाँ पे फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। वैसे मार्केट एक्सपर्ट देखें तो वीएलए अंबाला की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले समय जो इसकी ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो 115 से 350 के बीच रहेगी। यानी अब समझ सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय 350 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 60 का लगाना, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस टूटा तो ये स्टॉक तो बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसी संभावना फिलहाल दिखती नहीं है। तो ये आने वाले समय निकट भविष्य में 350 हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 350 महीने 2 महीने में हो जाएगा, इसको समय लगेगा। आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो बिल्कुल आपको ये 350 का टारगेट दिखा सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा मौका है कि इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। वैसे मार्केट एक्सपर्ट जो है अतुल पारेख सीईओ है बिगुल के, उनके हिसाब से भी लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन इसकी अच्छी लग रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें होल्ड करके रखे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी तरफ गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस के हर्ष गोयला का भी कहना है कि इसका जो विजन बहुत क्लियर है। ये कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और ये आने वाले समय में देश का फ्यूचर है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है, जो पूरा होने में इसका एक बड़ा योगदान होगा। आने वाले समय रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट आगे बढ़े, दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट दिखता है। ऐसे में आने वाले समय में अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये दोनों नजरिया क्लियर है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक को न छेड़े, इसमें बने रहे। आने वाले समय आपको बेहतर उम्मीद इसमें दिखाई दे रही है। वैसे इसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखें तो मार्च 2020 में जहाँ पे रेवेन्यू 2368 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 3483 करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो मार्च 2020 में जहाँ पे 215 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2023 में 865 करोड़ तक पहुँच गया। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, कहीं पर कोई साल में आपको प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे इसका ईपीएस भी बढ़ा है, 2.73 रुपीज़ था मार्च 2020 में, जो 3.78 रुपीज़ के आसपास आ गया है। ये सारी बातें साबित करिए कि इसमें आप दाव लगा सकते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ने देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 75% के आसपास है। एफआई ने 3.95% का निवेश किया है। डीआई की होल्डिंग 8.21% है और जनरल पब्लिक के पास 12.85% के शेयर है। तो ज़्यादा शेयर नहीं है जनरल पब्लिक के पास और ये शेयर होल्डिंग बढ़ने का इशारा है कि इसमें आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है और निकट भविष्य में ये स्टॉक 500 के टारगेट को भी दिखा सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। फिलहाल इसमें अभी दबाव की संभावना बनी हुई, स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।